नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पारस डिफेंस, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये कंपनी करती क्या है। ये कंपनी है एक भारतीय निजी क्षेत्र की कंपनी है। यह रक्षा और अंतरिक्ष इंजीनियरिंग उत्पादों का डिज़ाइन, विकास, निर्माण और परीक्षण करती है। ये कंपनी इसरो, डीआरडीओ और भारतीय सशस्त्र बलों के मुख्य कार्यक्रमों के लिए काम करती है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं मुख्य उत्पाद और सेवाएं डिफेंस और स्पेस ऑप्टिक्स, ओके, उच्च सटीकता वाले आईआर लेंस, ऑप्टिकल डोम, अंतरिक्ष के लिए बड़े आकार के दर्पण यानी स्पेस मिरर। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक की हम बात करें तो आप कुछ इस तरह से आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। हालिया महत्वपूर्ण घटनाक्रम ड्रोन इंटरसेप्टर, गार्जियन 1 काउंटर ड्रोन इंटरसेप्टर तकनीक बनाने के लिए टैंडम डिफेंस, ठीक है, टैंडम डिफेंस के साथ विशेष समझौता किया है। आप देखते हैं यहाँ पर अमेरिका के साथ भी इससे नॉर्थ स्टार के साथ भारतीय सेना को हाईटेक सिस्टम सप्लाई करने के लिए 10 साल का करार किया। मतलब 10 साल का ये एग्रीमेंट हुआ। कुछ इस तरह से ये कंपनी का जो है एक ब्यौरा है कि कंपनी करती क्या है। फिलहाल जो कंपनी को ऑर्डर्स मिले वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई हैं गाइस, ओके। तो चलिए हम आगे बढ़ते। कुछ इस तरह से हमारा जो है ये पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का जो मार्केट कैपिटल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर 10,098 करोड़ है। करंट प्राइस जो चल रहा है इसका 1,253 करोड़ है। एंड इसका 52 वीक्स हाई एंड लो की हम बात करें तो आप देख सकते हैं 580 इसका 52 वीक्स लो था एंड हाई 1,445। डिविडेंड की बात करें 0.02 के हिसाब से ये डिविडेंड देते हैं। बुक वैल्यू 90 रुपीज़ है एंड स्टॉक पी 117 है। आरओसी की हम बात करें 16.9 है परसेंट है एंड आरओई 12.6% जो कि अच्छा है। एंड फेस वैल्यू गाइज ये 5 रुपीज़ है। मतलब कि जो स्टॉक है स्टॉक स्प्लिट हो सकते हैं तकरीबन 5 में, ठीक है। तो यहाँ पर एक अच्छा चांस है। एंड सेल्स की हम बात करें तो 477 करोड़ का कंपनी का सेल है। एंड डेट की हम बात करें तो बहुत ही कम है, 27.1 करोड़ का नेट डेट है। स्टॉक प्लेज बिल्कुल नहीं है। अदर इनकम से हम बात करें 18.9 करोड़ के अदर इनकम है। वॉल्यूम ठीक ठाक हमें देखने को मिला है। इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का अच्छा है, 33.2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। एंड एफ आई डी आई 1.8% होल्डिंग कर ली। अर्निंग पावर की 12.4%। इंटरप्राइज टोटल वैल्यू की हम बात करें 10,006 करोड़ की हमें देखने को मिल रही है। एंड इसी के साथ हम अगर बात करें चार्ट की तो आप देखते हैं यहाँ पर चार्ट हम देखें 1 ईयर में तो अप ट्रेंड में ही है। मैक्स की अगर हम बात करें गाइस देखा जाए तो ये अप ट्रेंड में ही हमें चार्ट देखने को मिल रहा है। कौन सी गाइस, तो कंपनी डेट फ्री है। कंपनी एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। कंपनी हैज डिलीवर्ड ए गुड प्रॉफिट ग्रोथ 40.5% CAGR लास्ट 5 ईयर्स, ये अच्छी बात है। कौन की हम बात करें तो ठीक है, स्टॉक थोड़ा महंगे में ट्रेड कर रहा है। कंपनी हैज ए लो रिटर्न ऑन इक्विटी 10.9% ओवर लास्ट 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से थोड़े कंपनी के जो है रिटर्न ऑन इक्विटी वो थोड़े गिर चुके हैं। कंपनी हैज हाई डेप्टर ऑफ 278 डेज। प्रमोटर होल्डिंग हैज डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर्स। पिछले 3 साल में 5.74% जो है प्रमोटर होल्डिंग वो कम हुए हैं। पीयर कंपैरिजन की अगर हम बात करें गाइस तो जो कंपनी है वो 8वें नंबर पे है। एंड इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए हम क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम बात करें कंपनी क्या जो प्रॉफिटेबल है कि नहीं, तो जाहिर सी बात है मार्च 2023 में ये क्वार्टरली रिजल्ट है गाइस 65 करोड़ का सेल था। इन मार्च 2026 में 171 करोड़ का हमें जंप देखने को मिला। देखा जाए तो कुछ 3 सालों में कंपनी का जो सेल्स हैं वो 2x हमें देखने को मिले हैं गाइज, ओके। एंड इसी के साथ हम बात करें प्रॉफिट एंड लॉस, ये ईयर वाइज ईयर की हम बात करें तो 2019 में जो प्रॉफिट एंड लॉस थे, ठीक है, मतलब सेल था कंपनी का वो 154 था। एंड नेट प्रॉफिट की हम बात करें तो 19 करोड़ थे। एंड आज की डेट में हम देखें तो 477 करोड़ का कंपनी का जो सेल है। एंड प्रॉफिट की हम बात करें तो 89 करोड़ की प्रॉफिट है। हालांकि देखा जाए तो ईयर बाय ईयर कंपनी जो है वो प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर रही है, हायर हाई प्रॉफिट जो है वो बना रही है। एंड इसी के साथ हम बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, तो 10 साल का जो है वो जीरो है लेकिन 5 ईयर्स में 10% रिटर्न है। हालांकि 15% होता तो ये ज़्यादा बेहतर होता। स्टॉक CAGR ठीक है वो भी ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ वो भी अच्छा है। कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ की हम बात करें गाइस तो वो भी बहुत अच्छा है। बैलेंस शीट की हम बात करें तो जाहिर सी बात है 40,000 की इक्विटी कैपिटल है। 40 करोड़ के इक्विटी कैपिटल है। टोटल नेट एसेट की हम बात करें 965 करोड़ के हैं। अगर हम देखें 2019 से अब तक तो नेट एसेट में टोटल एसेट में जो है गाइज हमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। कैश फ्लो की हम बात करें गाइज तो आप देखते हैं यहाँ पर जो नेट कैश फ्लो है वो -9 करोड़ है गाइज।
एंड इसी के साथ हम बात करते हैं आगे रेशियो की, तो वो भी ठीक ठाक हमें देखने को मिलता है। ROC 17% है करंट डेट में हम देखें तो। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न की हम बात करें तो सितंबर 2023 में 58.94% हमें देखने को मिला था। आज हम देखें तो 53.2% हमें प्रोमोटर होल्डिंग देखने को मिला। प्रोमोटर होल्डिंग डिक्रीज होने का मतलब है कि FIIs की जो होल्डिंग है वो बढ़ी है एंड DIS की जो होल्डिंग है गाइज वो बढ़ी है। पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई। जब भी आप देखें कि पब्लिक की जो होल्डिंग है वो अगर कम हो रही है तो इसका मतलब क्या है, स्टॉक में दम है गाइज, ठीक है। पब्लिक होल्डिंग इसके लिए कम होती है, और जिस स्टॉक में दम नहीं होगा पब्लिक होल्डिंग उसमें ज़्यादा बढ़ेगी, प्रमोटर होल्डिंग कम होती जाएगी, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है हम एनालिसिस करते हैं फंडामेंटल देख के कंपनी का। चलिए हम इसके चार्ट पैटर्न पर चलते हैं। चार्ट में हम देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो गाइज ये वीकली चार्ट पैटर्न है, ठीक है। 4 आवर का जो है कैंडल लगाया हुआ है मैंने। अगर इसमें हम देखें तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एक अच्छा हमें अप ट्रेंड देखने को मिला। और फिलहाल हम बात करें, ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से, तो ये जो है ये अभी इस समय अप ट्रेंड में ही, तो ये अप ट्रेंड में ही है। तो फिलहाल अगर मैं कहूँ तो अभी आप देख सकते हैं इसका जो लो था ये लो है, ठीक है। एंड सेकंड टाइम ये जब टच करने वाला था लेकिन टच नहीं कर पाया, इसका मतलब कि यहाँ से एक बाउंस बैक अगेन हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स हैं, ठीक है, यहाँ पर जो सेलर्स हैं उनको ये जो स्टॉक है वो लिक्विडेट करेगा ही करेगा, स्वीप आउट करेगा ही करेगा। उसके बाद में जो स्टॉक है ये कुछ इस तरह से अपने को देखने को मिल सकता है इन कमिंग डेज गाइज। तो कुछ इस तरह से ये गाइज मेरा जो है वो एनालिसिस था। एंड गाइज सबसे पहले मैं किसी को रिकमेंड नहीं करता हूँ स्टॉक बाई करने का या सेल करने का। जिसे भी बाई करना है सेल करना है, प्लीज़ अपने जो भी आपके जो सलाहकार है उनसे आप परमिशन लीजिए, उनसे पूछिए क्या करना है आपको, ठीक है गाइज। इस फंडामेंटल के हिसाब से तो मैं आपको यही बताऊंगा 9.5 आउट ऑफ 10, ठीक है। मैं इस कंपनी को स्टार दूंगा, मतलब नंबर्स दूंगा। एंड देखा जाए तो हाँ फ्यूचर के लिए बेस्ट स्टॉक है, लेकिन आई डोंट रिकमेंड टू एनी वन टू बाई दिस स्टॉक, ओके। प्लीज़ गाइज डू योर ऑन रिसर्च, ओके। सो थैंक यू सो मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।